गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं सौरमंडल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सौरमंडल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो शनि है। कौन सा है? शनि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह तो यह है वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह तो यह है वरुण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है? तो सौरमंडल के एकमात्र पृथ्वी ग्रह पे जीवन है। किस ग्रह पे है? पृथ्वी ग्रह पे जीवन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। तो यह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह तो यह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यह कौन सा ग्रह है? तो यह जो है यह कहा जाता है आपके किसको? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? यह आपके पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा। तो सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस होता है। कौन सा होता है? साइरस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौरमंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह। सौरमंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो यह आपका कौन सा है? वरुण है। कौन सा है? तो यह आपका वरुण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह। सौरमंडल का सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा ग्रह है? यह है बृहस्पति ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो यह है गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डूमोस है। क्या है? डीमोस।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 17 को। भोर यानी सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल में रात्रि दिखने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। तो विशाल विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह जो है यह कौन सा ग्रह है? तो इस ग्रह को कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? इस ग्रह को कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह को कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।